So guys, let's do miscellaneous examples of chapter 6, that is application of derivative. Very first example, find the equation of the normal to the curve x square equals to 4y which passes through the point 1, 2. We are given passing point only. So curve is x square equals to 4y. First of all we differentiate it. So dy upon dx, this is equals to 2x upon 4, that means x upon 2. So let h और k point of contact है. So dy upon dx at the point hk, that is h upon 2. So slope of its normal, that is negative b or reciprocal b, that means minus 2 upon h. So the equation of the normal is y minus k equals to minus 2 upon h into x minus h. Now according to question it passes through the point 1, 2. So हमने x के प्लेस पर 1 पुट किया और y के प्लेस पर हमने 2 पुट कर दिया, जिससे हमें सिंप्लीफाई करके k की वैल्यू निकल आई. अब यही h और k पॉइंट इस कर्व के ऊपर भी लाई करते हैं x के इक्वल्स टू 4y पर. तो यहाँ भी हमने h और k पुट किया, तो एच स्क्र इक्वल्स टू 4k. ठीक है, बाय सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस सेकेंड एंड थर्ड we will find the values of h and k, that is 2 and 1. Now substitute this value in this equation. h की वैल्यू 2 और k की वैल्यू आप वहाँ पुट करोगे, that is 1. So by this we can get the equation of normal to the curve. Now question number next, यानी 46 example. Find the equation of the tangent to the curve y equals to cos of x plus y, where x lies between minus 2 pi से 2 pi, that are parallel to the line x plus 2y equals to 0. Parallel to the line means to say दोनों के slopes equal हैं. Now differentiating to the curve y equals to cos of x plus y, that means dy upon dx equals to माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई, और x का डेरिवेटिव करोगे 1 प्लस y का डेरिवेटिव करोगे dy अपॉन dx. तो वहाँ से हमने dy अपॉन dx को कॉमन निकाल लेना है, और फिर जो रिमेनिंग था हमारे पास 1 प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई, तो ये उसके डिनोमिनेटर में आ गया. सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एक्स वाई, दैट इज़ माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई. Now tangent at parallel, that means slopes equal, तो हमने यहाँ slope को equal रखा. तो after solving this sin of x plus y equals to 1, that means pi by 2. तो इसकी जनरल वैल्यू है, that is x plus y equals to n pi plus minus 1 raised to power n into pi by 2, where n belongs to integers. सो y इक्वल्स टू कोज ऑफ x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की जगह हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी. ठीक है, तो सिंस माइनस 2 पाई से लेके x 2 पाई के इन बिटवीन लाई करना था, तो माइनस 2 पाई से 2 पाई के इन बिटवीन जब लेट कर 2 पाई के इन बिटवीन है, तो यहाँ से हमने x की वैल्यूज़ निकाल ली, दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस 3 पाई बाई 2 और पाई बाई 2. यानी हमने यहाँ पे ये चेक कर लिया कि कहाँ ये फंक्शन हमारे पास दोनों इक्वल आ रहे हैं, जहाँ y इक्वल्स टू कोज ऑफ x प्लस वाई हो. तो x की वैल्यू लिखी हमने माइनस 3 पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2. तो यानी टेंजेंट कहाँ पर होगी, किन पॉइंट्स पर होगी, माइनस 3 पाई बाई 2 0 एंड पाई बाई 2 0. तो इन दोनों पॉइंट्स को लेके हमने इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लिख देनी है. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इक्वल्स टू 3 अपॉन 10 x रेज टू पावर 4 माइनस 4 अपॉन 5 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 36 upon 5 into x plus 11. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफ्रेंशिएट यानी f डैश एक्स को हमने सिंप्लीफाई किया, फैक्टर्स बनाए,
यानी 6/5 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, और उसको हमने इक्वल्स टू 0 रखा, जिससे x की वैल्यू आई हमारे पास 1 -2 एंड 3। तो हमने पूरी रियल लाइन को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक इंटरवल बना हमारे पास -∞ से -2, दूसरा -2 से 1, तीसरा 1 से 3, नेक्स्ट 3 से लेके इन्फिनिटी तक। तो इन सब के बीच में हम चेक कर लेंगे कि कहाँ हमारा फंक्शन यानी f' ग्रेटर देन 0 है और कहाँ हमारे पास ये लेस देन 0 है। Hope so you can do it yourself. Now next question, show that the function f given by f of x equals to tangent inverse of sin x plus cos x where x is greater than 0 is always an increasing function in 0 to pi by 4. f of x लिया हमने, f' किया, f' टेंजेंट इन्वर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ x की जगह पर हमारे पास sin x प्लस cos x है, तो उसका होल स्क्वायर लिख लिया हमने, इनटू sin x प्लस cos x का डेरिवेटिव करोगे, दैट इज़ cos x माइनस sin x हो गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, f' को इक्वल्स टू 0 रखोगे, f' को 0 रखोगे, दैट मीन्स हमने ये चीज़ एक बार डिनोमिनेटर चेक किया कि 2 + sin 2x क्या है, ग्रेटर देन 0 है इन द इंटरवल 0 से π/4। तो उसी के बीच में f' लिया, ठीक है, f' ग्रेटर देन 0 है इफ़ cos x माइनस sin x इज़ ग्रेटर देन 0, या हम कहें कि cos x इज़ ग्रेटर देन sin x, दैट मीन्स cot x इज़ ग्रेटर देन 1, cot x ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स टेंजेंट x हो क्या होगा, लेस देन 1, और 0 से लेके π/4 के बीच में टेंजेंट x आपका लेस देन 1 होता ही है। सो f' इज़ ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या है हमारे पास, इंक्रीजिंग फंक्शन है। An open topped box is to be constructed by removing equal squares from each corner of a 3 meter by 8 meter rectangular sheet of aluminium। यानी एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ है हमारे पास 8 मीटर, ब्रेथ है उसकी 3 मीटर। तो उसके चारों साइड से हमने एक स्क्वायर निकाला है x मीटर का, दैट मीन्स अब उसकी लेंथ कितनी बनी, 8 - 2x, और ब्रेथ कितनी बनी, दैट इज़ 3 - 2x। सो लेंथ और ब्रेथ आ गई हमारे पास। हाइट, जब इसको स्क्वायर कट करके हमारे पास फोल्ड करेंगे इसको, तो हमारे पास ये एक क्यूबॉइड बनेगा, दैट मीन्स इसकी हाइट क्या है, x मीटर्स। सो v ऑफ x दैट इज़ यानी वॉल्यूम ऑफ x यानी LBH, तो x इंटू 3 - 2x हो गया, इंटू 8 - 2x हो गया, मल्टीप्लाई किया हमने, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 रखा, जिससे हमारे पास x की वैल्यू आई 3 और 2/3। 3 देखो हो नहीं सकती, कैसे नहीं हो सकती, क्योंकि 3 - 2x करोगे यानी 3 - 6 हो गया, तो -3 तो किसी की लेंथ हो नहीं सकती। सो आपके पास क्या होगा, 2/3 ही होगा। तो अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में x की वैल्यू 2/3 पुट की, विच इज़ लेस देन 0, लेस देन 0 है तो वॉल्यूम क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। एंड बाद में हमने उस 2/3 को उस वॉल्यूम के अंदर पुट कर देना है, जिससे हमारे पास वैल्यू निकल आएगी। नेक्स्ट है, मैन्युफैक्चरर कैन सेल x आइटम्स एट ए प्राइस ऑफ ₹5 - x/100 ईच। द कॉस्ट प्राइस ऑफ x आइटम्स इज़ ₹x/5 + 500। फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स ही शुड सेल टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। वही सेम, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हमें, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस दैट इज़ अवर प्रॉफिट फंक्शन। तो हमने उसको प्रॉफिट फंक्शन के अंदर चेंज कर लिया। अब प्रॉफिट फंक्शन हमारे पास ये आ गया, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया, उसको इक्वल्स टू 0 रखा, जिससे हमारे पास x की वैल्यू आई। नाउ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया, उसे लेस देन 0, लेस देन 0 है तो पॉइंट क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। सो मैन्युफैक्चरर कैन अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट इफ़ ही सेल्स 240 items. Now miscellaneous exercise, because some topics
are deleted from the syllabus, that is rate of change in any quantity and approximate values. So you will do questions second, fourth, fifth, sixth, 7, 8, 9, 10, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 2, 3 and 4. So solve these questions. Ask if you find any problem. Thank you and have a nice day.